भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, युवा भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल मंडल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा गांधी भवन में लगाई गई पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी पर प्रदर्शनी। संविधान दिवस पर कांग्रेस की बैठक संपन्न, बताया कि अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिल रहा समानता का अधिकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश में नहीं पनपने देंगे माफिया राज, की जाएगी सख्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोरोना का संकट कम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मोड में सक्रिय हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आज राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक जारी है। उससे पहले दीप प्रज्वलित व वंदे मातरम के गायन के बाद प्रदेश की यह अहम बैठक शुरू हुई। बैठक का शुभारंभ वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की प्रत्यक्ष बैठक लंबे समय के बाद हो रही है। इसमें जनजातीय गौरव दिवस और मध्य प्रदेश में हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। उद्घाटन सत्र में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले भारत के संविधान की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि हम संविधान को और बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए इस समिति की बैठक की शुरुआत करते हैं। वीडी शर्मा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिवस है। आज के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से विश्व महामारी के संकट से गुजर रहा था। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान सार्थक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण भारत को धीरे धीरे निजात मिल रही है। वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा ने कोरोना काल में एक संकल्प के साथ काम किया। सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में चौथी बार शपथ लेने के साथ ही कोरोना महामारी से लड़ने का काम शुरू कर दिया था। कोरोना काल में मध्य प्रदेश आने वाले मजदूरों की भाजपा के एक कार्यकर्ता ने सेवा की। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन केवल भारत के लिए ही नहीं दी, बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। भारत के प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में इतिहास बनाया है। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के देश आज भी कोरोना के संकट से प्रभावित हैं। कई देशों में हाहाकार मची है, लेकिन अपने वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित वैक्सीन पर भारत के अंदर 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन होकर के भारत के प्रधानमंत्री ने इतिहास बनाने का काम किया है। मैं कार्य समिति को चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं। तो मध्य प्रदेश पीछे नहीं था। कोरोना के महामारी के संकट में वैक्सीनेशन के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी की दिन रात की सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के घर घर में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है। आज हम सब लोगों को चिंता का विषय देश के अंदर बनता है, प्रदेश के अंदर बनता है कि ऐसे लोग भी इस देश के अंदर राजनीति करने वाले लोग हैं जो वैक्सीनेशन पर भी राजनीति कर रहे थे। भारतीय संविधान के 72 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज 26 नवंबर 2021 को संपूर्ण भोपाल मंडल पर संविधान दिवस मनाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मंडल कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक श्री सौरभ बंदोपाध्याय ने भारतीय संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर
1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं, जिसे उपस्थित सभी आधिकारिक एवं कर्मचारियों द्वारा दोहराया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने संविधान की उद्देशिका में वर्णित एकता, बंधुता एवं समता शब्द को परिभाषित करते हुए उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को एक साथ मिलकर कार्य करते हुए मंडल के चहुमुखी विकास के लिए योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि आज भारतीय संविधान की 72वीं वर्षगांठ है, जिसे पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज भोपाल रेल मंडल में एवं मुख्यालय में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भोपाल मंडल पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये हम सबके लिए गर्व का दिन है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रबद्ध गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में युवा कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी की जीवनी पर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किया गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद गांधी भवन के हॉल में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस अनूठी पहल के लिए बधाई दी। उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि भारत रत्न इंदिरा गांधी की जो यह प्रदर्शनी है, इससे नई पीढ़ी को इतिहास का ज्ञान मिले, ये बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए कई आविष्कार किए। उन्होंने कहा कि जब भारत की बात आती है तो पूरे विश्व में इंदिरा गांधी का नाम आता है। इस बीच प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस प्रशासन और पैसा बचा है, उनके पास जनता का विश्वास नहीं है। नई पीढ़ी को उस इतिहास का ज्ञान मिले, आईडी चमक रही है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इंदिरा गांधी जी ने कार्यकाल था केवल प्रधानमंत्री भाई नहीं पर केवल कांग्रेस अध्यक्ष का भी उन्होंने आज अगर भारत की बात करते हैं पूरे विश्व में इंदिरा गांधी का नाम आता है सामने। अरे भाई कम खड़ा यार, केवल पुलिस प्रशासन और पैसा बचा, जनता का विश्वास नहीं बचा। और यही कारण है कि एनएसयूआई पर कभी उनको पीटेंगे। आज ये किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। एनएसयूआई तो उनके कान खोल रही थी, उनका यही लक्ष्य था, कोई मारपीट का, कोई हिंसा का लक्ष्य नहीं था। पर कितनी हिंसा हमारे एनएसयूआई के साथियों के साथ की गई, ये बड़े दुख की बात। अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत के विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो गांव में दलितों की बस्तियां गांव से दूर बनाई जाती थीं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी व बाबा साहब के प्रयास और उनके बनाए गए संविधान का ही असर है कि आज समाज में अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान में मिले आरक्षण के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। भाजपा के नेता अक्सर आरक्षण खत्म करने का बयान देते हैं और बाद में जनता के दबाव में उस बयान को वापस ले लेते हैं, लेकिन यह बयान भाजपा के नेताओं की आत्मा से निकलता है। शब्दों में दिए गए बयान को तो वो वापस ले सकते हैं, लेकिन जो उनकी आत्मा में बसा हुआ है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। उक्त संबोधन आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित बैठक में दिया। कमलनाथ ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों को एक झंडे के नीचे लाने की सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर अंबेडकर के सामने थी, लेकिन उन्होंने अपनी दूरदृष्टि सोच से देश का संविधान बनाकर इस वर्ग को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा करने का सबसे महान काम किया है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी विभिन्नता होने के बावजूद अनेकता में एकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसका सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। जब मैं अफ्रीका गया था तो वहाँ के प्रधानमंत्री से मिला। उन्होंने अपने भवन में बाबा साहेब का फोटो लगा रखा था। जब मैंने उनसे कहा कि ये तो हमारे भारत के संविधान निर्माता का फोटो है, तो उन्होंने कहा कि ये भारत ही नहीं हमारे यहाँ के संविधान के निर्माता भी हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि प्रदेश में माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा और जितने माफिया उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि प्रदेश के सभी थानों को अलर्ट कर रखा गया है ताकि मध्य प्रदेश की सीमा में कोई संदिग्ध व्यक्ति घुसपैठ न कर सके। अगले 2-3 दिन में भोपाल, इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली मूर्त रूप ले लेगी। प्रदेश में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। कोई भी म्यूटेट जब यहां पर दिखाई देगा तब उस अधिक प्रभावी रणनीति तय की जाएगी। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। प्रतिदिन 50,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। कोई भी विषय इस तरह का अगर वो संज्ञान में देंगी सरकार में तो हम पूरी उनकी चिंता करेंगे और किसी माफिया को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बंडा के खुशीपुरा इलाके में साधु के वेश में आए लुटेरों ने एक घर को निशाना बनाया। महिला को समस्याओं का समाधान बताकर उसे बेहोश किया और फिर उसके सोने चांदी के जेवरात छीनकर फरार हो गए। महिला को जब होश आया तो उसने देखा कि उसके गहने नहीं हैं। बता दें कि महिला के बच्चे स्कूल गए थे, लेकिन पास ही के कमरे में उसका देवर सो रहा था, लेकिन घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। घरे आए थे बाबा जी। बाबा आए थे? हाँ। कितने लोग थे? एक अकेले। बोलने लगी परेशान हुआ बहुत ज्यादा जे और उन्हें बेहोश कर दिया हमें। तुमने अच्छा, घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं, आपके अलावा? हम थे। कानों के ले गए, पायल उतार ले गए। सोने के बाला थे? सोने की बाला थी, मोटी वाली पायल थी, 3-4 चीजें, 4 चीजें। ये बंडा कस्बे की ममता पटेल है, जिनके पास एक बाबा आया, बाबा के वेश में व्यक्ति आया जो उनसे अपनी बातों में उलझाकर उनको बेहोश करके उनके कान के बाले और पैरों की पायल लेके चला गया था। उसकी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरिया में सुबह झमरा रोड के पास एक युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान सुरेंद्र उर्फ हल्ले पटेल निवासी खजूरिया के रूप में हुई। मृतक के गर्दन के पीछे और सीने पर धारदार हथियार के निशान मिले। पुलिस ने पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति का शव मिला था, सिर में चोट की वजह से उसकी मौत होना प्रथम दृष्टया समझ में आया। अभी मर्ग जांच जारी है, जैसे भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सिर में चोट आने का कारण क्या समझ में आया? कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते। मर्ग जांच में पीएम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। राजधानी भोपाल में भाजपा विधायक बिसाहू लाल का 4 इमली स्थित निवास का घेराव किया। इसके बाद मंत्री का पुतला फूका। करणी सेना के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह सोलंकी ने बताया कि राजपूत समाज के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति ने गलत बयानबाजी की तो ऐसे व्यक्ति का विरोध किया जाएगा। करणी सेना की किरण राठौर ने बताया कि समाज में इस प्रकार की खराब मानसिकता के लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी नारी शक्ति का अपमान न कर सके। बता दें कि करणी सेना ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें, जिससे कि प्रदेश का माहौल खराब न हो, अन्यथा राजपूत समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। शिवराज जी से विनती है कि इस तरह बड़बोले जो मंत्री उन्होंने अपने संगठन में रख रखे, उनको अपनी जगह से हटाए और उनका इस्तीफा ले, अन्यथा आगे चल के शिवराज सिंह जी के बंगले का घेराव किया जाएगा। वर्तमान सरकार में जो मंत्री है बिसाहू लाल साहू जी, उनके द्वारा हमारी छतरानियों, हमारी घर की जो नारी शक्ति है उन पर अभद्र टिप्पणी की गई है। मैं विशाल साहू से इस आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा, सर्व समाज, क्षत्रिय समाज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, राजपूत समाज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अपनी जबान को बेलगाम ना करे और होश में रहे। तो अगर 10 दिन के अंदर और आज ही अगर माफीनामा या माफी उसने आज ही अगर उसने चौराहे पे माफी ना मांगी तो हम अगले विधानसभा घेराव करेंगे। खबर राजधानी भोपाल के आनंद नगर से है, जहां एक ऑटो पार्ट्स कारोबारी ने अपने परिवार के 5 लोगों को एक साथ जहर दे दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कारोबारी की पत्नी और छोटी बेटी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जबकि 3 लोगों की हालत स्थिर है। आपको बता दें कि कारोबारी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने परिवार के साथ आत्महत्या करने का कारण कर्ज होना बताया है। साथ ही 2 महिलाओं पर कर्ज वसूलने के लिए अभद्रता करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पिपलानी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक ही परिवार के 5 लोग हैं ये, और उन्होंने किसी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ उन्होंने रेड किलिंग पॉइजन वगैरह इन्होंने खा लिया है, तो उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभी एडमिट है, आईसीयू में है, और इनको किसी को वेंटिलेटर पर रखने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह दुखद स्थिति से बाहर लाया जाए। बाकी हमारा प्रयास जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।